नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। यात्रा साधेगी सत्ता। दरअसल सत्ता साधने की यात्रा तेजी पकड़ चुकी है। पहले एनडीए ने परिवर्तन यात्रा के नाम से यात्रा की शुरुआत की। कई जगहों पर जाना है, कई प्रमंडलों से होकर गुजरना है, जनता के दिलों तक, वोटर्स के दिलों तक राह बनानी है। वहीं अब गढ़वा से मैया सम्मान योजना को लेकर भी यात्रा की शुरुआत हो गई है। गठबंधन ने भी यात्रा का ही सहारा चुना, लेकिन किसकी यात्रा की नैया पार लगेगी, कौन जनता के दिलों पर राज करेगा, कौन इस बार झारखंड के सिंहासन तक पहुंचेगा, यह देखना दिलचस्प हो गया। क्योंकि सिंहासन के रण करीब करीब साफ हो चुके हैं, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम झारखंड आकर लौट चुकी है और 2 दिनों के दौरे में चुनाव आयोग यह साफ कर चुका है कि महाराष्ट्र दौरे के बाद किसी भी वक्त झारखंड में चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और यह मानकर चला जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद कभी भी चुनावी आहट हो सकती है, चुनाव की शुरुआत हो सकती है। 7 या 8 अक्टूबर से आचार संहिता लग सकती है, चुनावी डंका बच सकता है। पहले देखिए यह रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ, समझेंगे और भी क्या है सत्ता से सवाल। झारखंड के सिंहासन तक पहुंचने के लिए इस बार यात्रा की तस्वीरों को साक्षी बनाने की तैयारी चल रही है। जी हां, इस बार बात करें एनडीए की या आईएनडीआईए की, जनता तक पहुंचने की यात्रा शुरू हो चुकी है। एनडीए जहां परिवर्तन यात्रा से वोटर्स के दिल में उतरने का प्रयास कर रही है, वहीं आईएनडीआईए भी यात्रा का जवाब यात्रा से ही देने का निर्णय लिया है। आईएनडीआईए मैया सम्मान यात्रा निकाल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 5 सालों की सरकार में केवल एक योजना के नाम से यात्रा को निकालने के पीछे क्या कारण है? बाकी योजनाओं के परिणाम क्या यात्रा निकालने योग्य नहीं रहते? मैया जो योजना है, इस योजना का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए 60,000 रुपया का, 60,000 रुपीज का। अगर 5 साल में 1,000 रुपया होते हैं तो 60,000 होना चाहिए। दे रहा है तो 1,000। हमारी माटी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में हमारी रोटी भी सुरक्षित नहीं है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होना कोई रोक नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज का ये जो जनसैलाब, जनसमर्थन, बारिश के बावजूद भी इतना भारी संख्या में माँ बहन भाई बंधु सब उपस्थित रहा। भ्रष्टाचार बेतहाशा चल रहा है और इसलिए जनता में नाराजगी है, खासा विरोध है। क्योंकि पिछले 5 साल में जब से सरकार बनी है कुछ काम नहीं किया। अभी कुछ लोक लुभावन बातों को चुनाव के समय प्रारंभ करके लोगों को ठगने का प्रयत्न कर रही है। ये बीजेपी वर्सेस हमारी झारखंड की जनता की लड़ाई है और जितने आ जाए केंद्र से लोग, जितने आ जाए बड़े बड़े मंत्री, जितने आ जाए मुख्यमंत्री, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आप लोगों को 100 सोनार की और 1 लोहार की इसका जवाब अब झारखंड की जनता देने वाली है। झारखंड में चुनावी डंका बजने की आहट सुनाई देने लगी है। चुनाव आयोग के दौरे के साथ ही सिंहासन के रण का रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। आयोग ने भी साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की पोलिंग और महाराष्ट्र के दौरे के तुरंत बाद झारखंड में चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक दलों के अभियान भी अब जोर पकड़ने लगे हैं। तो कल वहाँ का चुनाव है, उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र की विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। परिवर्तन की यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार सत्ता को चुनौती दी जा रही है। जिस मैया सम्मान योजना के दम से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नैया पार लगाना चाहता है, उसकी मंशा पर ही भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल चुनाव से पहले जनता को छलने का काम कर रही है।
यह हत्यारे सरकार है और इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। लोगों ने तो मन बना लिया है, बीजेपी सरकार होना ही है कंफर्म। इधर 5 सालों तक सरकार चलाने के बावजूद INDIA के पास केवल मैया योजना का सहारा बचा है। बाकी तमाम योजनाओं को छोड़कर चुनाव से करीब 3 माह पूर्व शुरू हुई मैया सम्मान योजना को ही महागठबंधन ने अपना आखिरी हथियार बना लिया है। हालांकि अब वह आवास समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के परिणामों को लेकर सवालों के गलियारे गरमाने लगे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि मैया सम्मान योजना रुपया नहीं, केवल सम्मान है। राजनीतिक दल, एक सच्चा राजनीतिक गठबंधन का जो कर्तव्य होना चाहिए उस कर्तव्य को निभाने का काम कर रहे हैं। जो इस राज्य के गठन के 19 वर्षों के बाद जनता को दिख रहा है, जनता को मिल रहा है, चाहे सर्जन पेंशन हो। पहले लोग पेंशन के लिए चप्पलें घिस जाती थी लोगों के और पेंशन के इंतजार में भगवान को प्यारे हो जाते थे। आज लोगों के घर में जाकर सरकार पेंशन बनाने का काम कर रही है। आज 50 साल के हर एक आदिवासी, हर एक जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, स्त्री पुरुष, सभी को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। हम लोग अब वो आवास दे रहे हैं 3 कमरे का। आज कोई प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो 2 कमरे का 1,35,000 का, हमारा 2 लाख रुपए का 3 कमरे का शौचालय और रसोई से युक्त आवास हमारी बेटियों की, बहनों की, माताओं की सुदृढ़ हो रही है। किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए। और आज हमारे विपक्ष के लोग इसको बंद कराने के लिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा मनरेगा के हमारे मजदूरों का में जितनी हमारी महिलाएं हैं, या खास करके हमारी गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, दिव्यांग हो, इन लोगों के हिसाब से उसमें जो कार्य है वो नहीं कर पाते थे और उन लोगों को बहुत शारीरिक परिश्रम करना मुश्किल होता। राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी भी मैया सम्मान योजना को भुनाने की कोशिश में कई तरह के दांव पेच खेल रही है। संवाद और यात्रा के जरिए लोगों तक योजना की जानकारी और फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। बहरहाल यह INDIA और बीजेपी की यह यात्रा इस चुनाव में जनता को कितना साध पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि हेमंत सरकार को बाकी योजनाओं की सफलता असफलता का जवाब जनता को जरूर देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो तमाम रिपोर्ट्स आपने देख लिए। फूल काफी हद तक, फूलों की पंखुड़ियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन यह सत्ता का रण है। ये जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा कठिन होने जा रहा है, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट होता है हर सत्ता में, और उस सैचुरेशन पॉइंट पर कौन है, वो आगे बढ़ेगा, वो पीछे हटेगा, वो घटेगी सीटें, बढ़ेंगी सीटें, सीटों का बंटवारा, अभी कई सारी चीजें बाकी है जिन पर निर्णय होना भी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नजारा किस तरफ रुख लेता है, किस तरफ मोड़ मुड़ता है। रुख करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ है। राजीव जी स्वागत है आपका। भाजपा से कमाल खान साहब हमारे साथ है। कमाल जी स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ है। ज्ञान जी स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। राजीव रंजन साहब, परिवर्तन यात्रा का जवाब मैया सम्मान यात्रा, इतनी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं आप लोगों की हैं, फिर केवल मैया के सहारे ही चुनाव की नैया क्यों? ये तो चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया है अभिषेक भाई। आप जिस प्रकार से आप उसकी विवेचना करेंगे उसी नजर से आप उसको देखेंगे। हम तो मैया सम्मान यात्रा के दौरान सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मैया सम्मान के सहारे ही नैया पार कराने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल तो यह भी बनता है कि परिवर्तन किस चीज का? जिसने दर्द दिया वही दवा देने की बात करने लगे। 20 वर्षों में सबसे ज्यादा कालखंड में जिन लोगों ने यहाँ सत्ता और शासन संभालने का काम किया, आज वो तमाम चीजें जिनका वो उल्लेख कर रहे हैं और जिसको लेकर के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लोग जानते हैं, लोगों ने उनको देखा है, परखा है, नीति नीयत तमाम चीजों की विवेचना हो रही है। बहरहाल हमने जो काम किया है और जिस प्रकार की विषम परिस्थितियों में काम किया है कि सत्ता संभालने के तत्काल बाद जिस प्रकार से विभीषिका कोरोना की दिखाई दी, उस विषम परिस्थिति में भी सरकार ने धैर्यपूर्वक लोगों को राहत पहुंचाने का, उनके जीवन और जीविका दोनों को बचाने का संघर्ष जारी रखा और लोगों के सम्मान की भी रक्षा की।
लोगों की भूख की भी रक्षा की। इन तमाम चीजों के बाद कई योजनाएं आई। ये उन तमाम योजनाओं का जिक्र मैया सम्मान यात्रा हो या पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में तमाम लोगों के द्वारा जिस प्रकार से, ये तो जो लोग इन चीजों को आप देखना नहीं चाहते हैं, तो ये नजर और नजरिए का फर्क है। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी कि किसकी नीति ठीक है और किसका नियत ठीक है। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी कि किसकी नीति ठीक है और किसका नियत साफ है। कमाल खान साहब, मैया मांगे 60,000 और मैया सम्मान योजना के नाम पर यात्रा, दोनों में सही कौन? जनता के दिल तक कौन उतरेगा? देखिए, ये जब जहाज डूब रही है और डूबने के लिए ये योजना लेकर आए हैं, यही आपका योजना था तो जैसे ही सरकार में आए थे तो ऐलान करना चाहिए था। अब 5 लाख लोगों को इन्होंने कहा था कि नौकरी हम देंगे और नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, स्कॉलरशिप देंगे विद्यार्थियों को, छात्रों को। वो कहाँ गया? तो उसका भी छात्र और आपका बेरोजगार हिसाब किताब तो मांगेंगे कि आपने वादा किया था और आपने वादा नहीं निभाया और ठगने का काम किया। ये सारी चीज़ों को लेकर भ्रष्टाचार का चरम पर है। भ्रष्टाचार इस तरह का है झारखंड में कि कोई काम भी अगर सीईओ हो, बीडीओ ऑफिस हो, भवन विभाग में चल जाइए ठेकेदारी में, अब आपका भवन विभाग है, रिपेयरे के नाम पर जाकर देखिए ना, आम खुले आज जे से लेकर बड़ा बाबू, सहायक से लेकर इंजीनियर तक, ऊपे तक भ्रष्टाचार का हर तरफ बोलबाला है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा बड़ा घोटाला तो हुआ ही, चाहे पत्थर घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ या बालू घोटाला हुआ, ये सारी चीज़ों को तो इसको जनता इग्नोर तो नहीं करेगी झारखंड का। उन्होंने कहा कि हमने 2019 में गलती किया था और आज भी झारखंड की जनता याद कर रही है कि नहीं, भाजपा की सरकार अच्छी रही है। भाजपा की जब जब भी सरकार झारखंड में बनी है, भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और झारखंड का चहुमुखी विकास भी करने का काम कोई किया है तो भाजपा ने। और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जनता को जगाने के लिए, उठाने के लिए, उनको बताने के लिए हम परिवर्तन यात्रा पूरे झारखंड में, जो हम लोगों ने परमंडल बांटा है, अब परमंडल के हिसाब से यात्राएं चल रही है और जनता को हम बता रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं। तो आपका कहना है कि 5 साल जो भाजपा की सरकार चली उसमें इंजीनियरों ने कोई रिश्वत नहीं लिया, बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया आपने। 5 साल भाजपा की सरकार में अभियंताओं को किसी विभाग में कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई, टेंडर कमीशन का कोई खेल नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन न देते तो 1 रुपया भी हमारे शासन काल में पकड़ी गई है और यहाँ तो पहाड़ों के नोटों का पहाड़ दिखाई दे रहा। इससे तो साफ आपका, माननीय अभिषेक जी, साफ आपका है। और मैं बार बार ये चीज़ को दोहराऊंगा कि हमने केंद्र में हो, केंद्र प्रधानमंत्री हमारे हों, चाहे मंत्रिमंडल केंद्र का हो या जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है, चाहे झारखंड में भी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार रही है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। और ये डंके की चोट पर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी हमारा मंत्री का दामन दागेदार नहीं रहा और न जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने वो उनका भी दामन दाग नहीं रहा। और इसलिए ये हमको स्वाभिमान है अभिषेक जी, कहने पर कोई हमको गुरेज नहीं है कि हमने झारखंड में भी भ्रष्टाचार मुक्त हमने शासन दिया है और जनता इसको अच्छी तरह अब याद कर रही है। और जनता जब भी झारखंड का चुनाव हो, अब तो रहा नहीं, 10 दिन में हो, 1 महीना में हो, जब भी चुनाव का घोषणा होगा और जब भी चुनाव होगा तो हमको
पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं कि वो जाकर कमल फूल में ही या हमारे एनडीए के गठबंधन जो हैं उनको जो हिस्सा मिलेगा, उनका निशान है केला, उसमें ही जाकर वोट दें। चलिए, कमल पे या केले पे वो वोट दें। ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, एनडीए के पार्ट आप जरूर हैं, जैसे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं INDIA का एक का पार्ट कांग्रेस भी है। मैया सम्मान यात्रा में केवल जेएमएम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दीपिका पांडे मैडम थी, माफ कीजिएगा दिमाग से उतर गया था, दीपिका पांडे जी थी मैया सम्मान यात्रा के दौरान। परिवर्तन यात्रा में आजसू के नेता नहीं दिखाई दे रहे अभी तक। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ है या अभी भी कहीं कोई जगह बाकी है? देखिए, हम लोग का सीट शेयरिंग का और जो हम लोग का आगे चलने का, एनडीए का एक साथ चलने का जो प्लान है, वो सारा व्यवस्थित है और आगे भी सारा चीज हो रहा है। कुछ दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर में ही हम लोग सारा चीज क्लियर कर देंगे। आप लोग के सामने भी सब चीज आ जाएगा, उसके लिए कोई कहीं से परेशानी नहीं है। अभी जो हम लोगों का वो ये जो एनडीए का जो चल रहा है परिवर्तन यात्रा, ये भाजपा का एक पर्सनल अपना चल रहा है। भाजपा की सरकार खुद, भाजपा के नेता खुद अपना प्रचार कर रहे हैं। और सरकार के बारे में ये जो मैया सम्मान योजना के तहत जो ये परिवर्तन यात्रा सरकार निकाली है, ये सरकार की नाकामी जो थी उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया। सरकार ने कहा युवाओं को नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिए। युवाओं को भत्ता देंगे, नहीं दिए। अबुआ आवास के बारे में अभी हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि अबुआ आवास मिला है सब जगह, अबुआ आवास बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जरा इसका थोड़ा सा हम लोगों को ब्यौरा भी चाहिए। कहीं पर भी ये जो बाप बेटे बहू वाला और रसोई घर और बाथरूम वाला जो घर बनने की अबुआ आवास की बात थी, कहीं नहीं बनाई गई। सरकार ने 5 साल कुछ भी नहीं किया। महिलाओं को कहा गया था कि किचन चलाने के लिए 2500 रुपया का खर्चा आपको हर साल हर महीने दिया जाएगा। चूल्हा खर्चा अगर आप पूरा जोड़ा जाए तो 5 साल में महिलाओं का 60,000 रुपया आपको सरकार के पास बकाया है। आज सरकार 1,000 और 2 महीने में 2,000 देकर कहीं ना कहीं महिलाओं के 58,000 रुपए को खाने का काम कर रही है, जिसे अगर 5 साल पहले अगर ये सरकार देती तो पहले बात था 2,500 रुपया देने का, चूल्हा खर्चा देने की बात थी, उस पर तो आपने कुछ नहीं किया। आपने आज जब आपको अपने अंतिम समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि अब नाम भी मैं आपको बदल देता हूं, ये WHO जो मोर्चा बन गई है, वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WHO ये वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा रही ही नहीं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो थी वो आंदोलनकारियों की पार्टी थी, आंदोलनकारी लोग उसमें थे। आज सारे आंदोलनकारियों को कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा दरकिनार करते चले जा रही है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते चली जा रही है। अब ये जो पार्टी रह गई है, ये विदाई का समय आ गया है और ये WHO ऑर्गेनाइजेशन जो मुक्ति मोर्चा जो पार्टी बना है, इसकी विदाई का समय आ गया है। ये महिलाओं को सम्मान, मैया सम्मान योजना के तहत जो सोच रहे हैं कि हमारी नैया पार लग जाएगी, तो मैया को भी ये मालूम है, मैया भी इस बात को समझ रही है कि मुझे 60,000 रुपया मिलना चाहिए था, वो पैसा नहीं मिलकर आज 1,000 और 2,000 रुपया देकर सरकार कहीं ना कहीं वोट साधने की कोशिश कर रही है। और झारखंड की जनता इतनी बुड़बक नहीं है। झारखंड की जनता इस बात को समझ रही है कि सरकार ये सिर्फ प्रलोभन 2 महीने के लिए अपनी सरकार को बचाने की प्रयास में ये कर रही है। इसमें उसका कोई बहुत बड़ा काम करने का कोई काम किया ही नहीं। बालू का नीलामी 5 साल लगातार पूरा झारखंड की जनता तरस गई बालू के लिए, घरों को बनाने के लिए। अबुआ आवास बोलते हैं आप, बालू तो 5 साल आपने नीलामी किया ही नहीं, तो कहां से घर बनेगा? तो आपने किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। अब ये WHO जो सरकार है, ये विदाई का समय में आ गया है, इसलिए दोनों तरफ से लगे हुए हैं। कितना भी परिवर्तन के लिए, कितना भी मैया सम्मान योजना कर ले, ये सरकार के जाने का समय आ गया है। ये सरकार के जाने का समय आ गया। एक बार राजीव रंजन साहब का रुख करते हैं। राजीव रंजन साहब, मैया सम्मान योजना में तकनीकी कहीं से कोई समस्या नहीं थी।
डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा महिलाओं के खाते में हस्तांतरित करना था। पैसा जनता का, योजना सरकार की, पैसा हमारा, आपका, सभी का। यही होता भी है, हर सरकार यही करती है। आप अपने प्रयोग के लिए कर सकते हैं उसको, भले आप उसको अपने कल्याण का नाम दे दें। लेकिन यह एक सवाल खड़ा हो गया कि कई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जैसे अबुआ आवास योजना, उसको धरातल पर पहुंचाने के लिए कहा गया कि पहली किस्त जारी की गई, दूसरी किस्त भी जारी की जा रही है। 2023 में योजना शुरू हुई सर, और बालू की कीमत 50,000 रुपए पहुंच गए। कैसे योजना पहुंचेगा अपने मूर्त आकार तक? आखिर उतने पैसे में 3 कमरे का मकान कोई गरीब कैसे बना पाएगा? अबुआ आवास का मकान कैसे बनेगा सर? देखिए, मकान जरूर बनेगा, जब इरादे नेक हो तो मकान भी बनेगा। मैं भी बैठा बैठा बहुत धैर्यपूर्वक दोनों अपने विद्वान मित्रों की चर्चा को सुन रहा था जी, और आपकी विवेचना को भी सुन रहा था जी। निश्चित रूप से योजनाएं सरकार चयन करती है, उनके क्रियान्वयन को लेकर के प्रयास भी किए जाते हैं। और अगर हम बालू के बारे में चर्चा करें तो जरा इस बात को भी याद कर लेना चाहिए कि एनजीटी के जो रोक और जो प्रावधान रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं आड़े आता है। फिर भी सरकार ने प्रयास किया, और सरकार के प्रयास से ऐसा नहीं है कि बालू पूरी तरह से नदारद है, मकान बन भी रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी बड़े जोर शोर से चर्चा हुई, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री जब जमशेदपुर गए सड़क माध्यम से कि इतने करोड़ रुपया हम लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने विद्वान मित्रों से कि जो सरकार, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पर झारखंड में जो रोक लगाई थी, वो क्यों रोक लगाई थी? क्या सिर्फ चुनाव के समय अगर मैया सम्मान पर आपका प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, तो चुनाव के ऐन पहले प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की इतनी बढ़ चढ़ करके बातें क्यों की जा रही हैं? क्या यह प्रलोभन नहीं है? अभी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमें बड़ा स्वाभिमान है। मैं एक बात से ज्ञान जी के पूरी तरह से सहमत हूं कि झारखंड की जनता बुड़बक नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसने देखा है वो दौर, वो मंजर। लेकिन सर मनोज, मैं आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं सबकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनता हूं, मैं बीच में न टोकता हूं। नहीं, बोल, आप बोल। 3000 करोड़ रुपए का डैम कोनार डैम टूट जाता है, चूहे कुतर के चले गए। 200 करोड़ की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना, नमक घोटाला, कंबल घोटाला, रेणु पनिकर कहां है, आहार पत्रिका का घोटाला, टॉफी टी शर्ट घोटाला, क्या हुआ? कौन से स्वाभिमान की चर्चा करते हैं? तो ये पब्लिक है, ये झारखंडी जनता है, ये सब कुछ जानती है। और हम परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि परिवर्तन के लिए मैया सम्मान, हम तो स्थायित्व की बात कर रहे हैं। ये आपकी नजरों का फेर है कि आप मुगालते में है कि हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम तो स्थायित्व की बात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में इतने अड़चनों के बावजूद जो काम किया है, वो जनता स्वतः स्फूर्त निकल करके हमारे सरकार, हमारे मंत्रियों के यात्रा के दौरान, हमारे नेताओं के यात्रा के दौरान, कार्यक्रमों के दौरान आ रही है, घूम के आ रही है। आपने भी देखा होगा प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जब कैबिनेट की बैठक होती है, किस प्रकार से बाजे गाजे के साथ लोग आते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, अभी जितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है इनको परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए। और बड़े बुझे मन से आपने कहा ना, चर्चा किया कि हाँ दीपिका मैडम थी साथ में, बुझे मन से नहीं किया। नहीं, बुझे मन से आप कह रहे थे, मुझे लगा कि आपकी स्वर जो है ना, आपने पहले क्वेश्चन किया लेकिन फिर आपको याद आया कि नहीं दीपिका जी दिखी जी, हाँ जी, कहीं आंसू दिख रहा है क्या? अभी तो पूछा, सवाल तो मैंने दिख रहा है, तस्वीर दिख रहा है, अखबारों में भी, टेलीविजन में भी। सवाल तो नहीं पूछा। हिमंता बिस्व शर्मा जी के साथ इनके सुप्रीमो सुदेश महतो जी अमित शाह जी के साथ अभी सीट शेयरिंग में ही फंसे हुए हैं। तो एक तरफ ज्वाइंट एफर्ट है, एक तरफ अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। तो जनता इन तमाम चीजों की देख रही है और आशा भरी नजरों से किसकी ओर देखा जाता है, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम किया। सर ऐसा है कि आपने कह दिया बुझे मन से,
वो दिमाग से स्लिप किया था, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस नहीं दिख रही थी, आंसू भी नहीं दिख रही लगा, मैं माफी चाहता नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन आपने भी अभी एक बात कही, ज्ञान जी ने भी कही कि जनता बेवकूफ नहीं है। अब कुछ दिन पहले जेएमएम के प्रवक्ता महासचिव मनोज पांडे साहब ने कहा कि गांव की जनता अमित शाह को थोड़े जानती। कौन है अमित शाह? कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या गांव की जनता देश के गृहमंत्री का नाम नहीं जानती है? कैसी शिक्षा पद्धति शुरू कर दी है आप लोगों ने? सत्ता ने, सरकार ने, शिक्षा पद्धति तो आपके हाथ में सर। फिर कैसी शिक्षा है कि देश के गृहमंत्री का नाम नहीं जानेगी? बटर साहब ने कह दिया कि हम नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो तड़ी पार हैं। क्या ये संभव है कि देश के गृहमंत्री का नाम आप कोर्स की किताब से हटा दें? जो जब वर्तमान रहेगा वो तो रहेगा ही सर। और जहां तक बात रही आंसू की, तो ये सवाल तो खड़े हुए थे, सवाल कई हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि पत्रकारिता हित में, पत्रकारिता का ये धर्म है कि वो सवाल सत्ता से करे और सत्ता उसका धैर्यपूर्वक जवाब भी दे। हड़बड़ाइए नहीं, सवाल पूछेंगे हम, आप हड़बड़ाइएगा तो हम में से किसी को जेल जाना पड़ता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल शांति से सवाल सत्ता से ही होने चाहिए, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि विपक्ष तो खुद सवाल करने वालों की कतार में है। रही बात केंद्र सरकार से सवाल पूछने की, तो हम रीजनल चैनल, हम अपना सामर्थ्य जानते हैं, हम झारखंड के मुद्दों को लेकर उग्र होते हैं, झारखंड के मुद्दों को लेकर चलते हैं और झारखंड की माटी, झारखंड की बेटी को अपना मानते हैं। यही कारण है कि न्यूज़ 11 सत्ता से सवाल पूछता रहता है। स्वागत कर लेते हैं हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब भी हैं। अरुण वर्मा साहब, स्वागत है आपका। स्क्रीन पे लीजिए अरुण वर्मा साहब को, पहले स्क्रीन पे ले लीजिए एक बार। हाँ, अरुण वर्मा साहब का स्वागत कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। सवाल जब सत्ता से होना है तो सत्ता से सवाल तो पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना के पैसे भी खातों में जा रहे हैं, कहीं कहीं से शिकायतें भी आ रही हैं, जो हर योजना में होता है। ये शिकायतों का आना जाना, उसको सुधारना, ये लगा रहता है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या, करीब 2.5 करोड़ की जनसंख्या इस बार मतदान करने वाली है। 2.5 करोड़ लोग मतदान करेंगे, उसमें महिलाओं की जनसंख्या भी 1 करोड़ से ऊपर है। देखना दिलचस्प होगा नजारा क्या होता है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं सत्ता से सवाल क्या क्या पूछेंगे, योजनाएं वो जो अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। में चुनावी डंका बजने से पूर्व सियासी गलियारे में गूंज रहे सत्ता से सवाल। हेमंत सोरेन ने की थी 2019 के चुनावी एजेंडे में स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने की कोशिश। आज भी स्थानीयता का मुद्दा पेंडुलम बनकर लटका हुआ। खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक का मामला भी अधर में। झारखंड से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियमों को लागू करने का प्रयास सिफर। हेमंत सरकार के लिए विधानसभा चुनाव 2024 में रोजगार बनेगी सबसे बड़ी चुनौती। हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, मॉब लिंचिंग निषेध विधेयक आदि का लागू होना अभी बाकी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के नाम पर खूब वोट बटोरे वर्तमान सरकार ने। पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने का आश्वासन टूटा। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का दावा भी फेल। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण कब मिलेगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की बात। शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा फेल। सिदो कान्हो, फूलो झानो समेत कई शहीद परिवारों को आज भी इंसाफ की आस। घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं की घोषणा पर कब बनेगा कानून? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सवाल तो मौजूद है क्योंकि सवाल घोषणा पत्र से है, सवाल झामुमो के घोषणा पत्र से है, सत्ता के घोषणा पत्र से है। जो आपने दावे किए, जो आपने वादे किए, जिनको देखकर जनता ने आपको चुना, उस पर सवाल का तो जवाब मांगेंगे हम लोग। आपसे भी मांगेंगे, भाजपा से भी मांगेंगे कि पिछली बार आपने क्या किया था, इस बार क्या किया है, सबसे मांगेंगे। पहले रुक करते हैं अतिथियों का। अरुण वर्मा साहब के पास चलते हैं। अरुण वर्मा साहब, सवालों पर जाने से पहले पहला सवाल मेरा यही होगा, अभी आपके गठबंधन के सहयोगी राजीव रंजन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आजसू की सरकार में कंबल घोटाला, नमक घोटाला, आहार पत्रिका घोटाला, टॉफी चॉकलेट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, कई घोटाले हुए 2014 से 2019 के बीच में। 2019 से आप सत्ता में आए, जेएमएम सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में आई। आप लोगों ने इन घोटालों पर सिकंजा कसने के लिए इन 5 सालों में क्या कार्रवाई की? देखिए, एसीबी अपने स्तर से कार्य कर रही है। टॉफी घोटाला क्या है, हाथी उड़ाने का भी घोटाला हुआ है।
नाश्ता घोटाला भी हुआ, एक प्लेट नाश्ता 1 लाख का खिलाई गई एक टाइम का। तो घोटाला तो बहुत सारा हुआ है, उसकी जांच चल रही है और जांच चल रही है। और हम लोग देखिए ऐसा कुछ मतलब दिखाने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं कि बदले के भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। निष्पक्ष होकर पूरी ईमानदारी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई आरोप ना लगाएं। जैसे आप बोले ना कि इतने दिन से क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को निष्पक्षता है कि हम लोग छोड़ दिए हैं एसीबी को कि आप अपने स्तर से जांच कीजिए। किसी तरह का दबाव नहीं, किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं, हिटलर शाही चलाने का हम लोग कभी प्रयास नहीं करते हैं। निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। अगर दोषी होंगे तो सजा होगी, निर्दोष होंगे तो बाइज्जत उनका मान सम्मान और बढ़ेगा कि गलत तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो हम लोग किसी के ऊपर उस तरह से सिर्फ आरोप लगा के भाग जाना, ये हम लोगों का काम नहीं है। आरोप हम लोग तब ही लगाते हैं जब प्रूफ हो, साक्ष्य हो। तो आरोप लगा देना तो बहुत आसान सा काम है, अभी के समय में कुछ भी बोल के निकल जाएंगे आरोप लगा के। अभी स्थानीय नीति के बारे में अभी आप बोल रहे थे, अभी आपका रिपोर्ट में भी चल रहा था जी। हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने स्थानीय नीति बनाया और माननीय गवर्नर साहब के पास भेजा। एक बार उन्होंने वापस कर दिया, दोबारा भेजे, अभी तक वो रखा हुआ है। तो स्थानीय नीति यहाँ के जो मूल लोगों की भावना है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी की भावना है कि स्थानीय नीति, यहाँ के नियोजन नीति जो बने, यहाँ के लोगों के जो इच्छा है 1932 का खतियान उसके आधार पे बने। तो उन इच्छाओं का हम लोगों ने सम्मान किया और हम लोग भी शुरू से मांग करते आए हैं कि 32 के आधार पे यह नीति बने। इसलिए हम लोग माननीय गवर्नर साहब को भेजे हैं। हम तो विपक्ष के साथ ही बीजेपी के और आसू के दोनों से निवेदन करेंगे कि देखिए, राजनीति करते हैं, क्यों करते हैं? जनता की भलाई के लिए। हम लोगों ने अपना काम करके भेज दिया है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप थोड़ा दबाव डलवाएं। माननीय गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट आप लोग भी करें, आप लोग भी आग्रह करें कि नियोजन नीति जो हम लोग भेजे उसे पास कर दें। अगर इस तरह का पहल आप लोग कीजिएगा तो जनता के बीच में आप लोग का भी नाम होगा और जनता बोलेगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक गलती किया, जब झारखंड अलग राज हुई तब आसू और बीजेपी के सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 27% से घटा के 14% कर दिया। उस गलती को भी सुधारने का हम लोगों ने काम किया। हेमंत जी की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण को भी बढ़ा, कभी आप पिछड़े का बात कर रहे थे, पिछड़े आरक्षण के बारे में भी आपकी रिपोर्ट में चल रहा था। तो पिछड़े का आरक्षण को आप लोगों ने घटा दिया। हेमंत जी की सरकार आई तो 14% से बढ़ा के फिर से उस आरक्षण को हम लोगों ने 27% किया है और उसे भी माननीय राज्यपाल के पास भेजा है। वो भी अभी तक दबा के राज्यपाल महोदय रखे हुए हैं। तो हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सरना धर्म कोड, इतना नेता अभी देख लीजिए, बीजेपी के बहुत सारे नेता हर एक दिन कोई ना कोई, कभी दिल्ली से, कभी बिहार से, कभी यूपी से, कभी मतलब हर एक जगह के लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो हम तो आग्रह करेंगे कि बाहर के लोग हैं, उन लोगों की यहाँ की मूल समस्या, मूल भावना के बारे में जानकारी नहीं है, तो बीजेपी के साथी, आसू के साथी अवगत कराएं कि आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ के मूल समस्या के बारे में जरा ध्यान दीजिए। यहाँ सरना धर्म कोड हम लोगों ने पारित करके भेज दिया है, जो आदिवासियों की चिर परिचित मांग है, उनके बारे में बोलिए कि आप लोग जरा दो शब्द इसके बारे में भी बोलिए और उस सरना धर्म कोड को भी लागू करवाने का प्रयास हमारे साथी करें। राजनीति में लक्ष्य क्या है? राजनीति में लोगों का लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना। जो जनता की सेवा करेंगे निश्चित रूप से वो जीत के आएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है। जब से हमारी सरकार बनी है, कोरोना काल में हमारे दो आप देश के इतिहास में कहीं बता दीजिए कि कोई मंत्री कोरोना काल में शहीद हो गए। हमारे दो मंत्री शहीद हो गए, जनता के बीच में रहने के कारण न शहीद हो गए। अगर वो लोग भी घर में सोए हुए रहते तो कोई कोरोना नहीं होता। आज हम लोग के हाजी हुसैन अंसारी साहब इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। टाइगर जगन्नाथ महतो जी, आपके चैनल के मार्फत उन्हें हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। दो लोग शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? जन सेवा की भावना को लेके। तो हम लोग सेवा करने में जान की बाजी लगा देते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। जनता ये सब इन सब चीजों को देखती है। हम लोग ऐसा थोड़ी ना है। अब इन लोगों के योगी आदित्यनाथ जी का पिताजी यही उसी कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। योगी जी, विश्वास नहीं कीजिएगा, अपना पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम में उन्हें लाश जलाने तक नहीं गए। पर हमारे विधायक, हमारे माननीय मंत्री क्षेत्र में रहे, जनता के बीच में रहे और अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो हम लोग जनता के बीच में है और सारे देश के साथ झारखंड की जनता भी देख रही है। ऐसी बात थोड़ी ना आंख बंद करके कोई बैठी हुई है। चलिए, झारखंड की जनता भी देख रही है। आपने कहा एसीबी जांच कर रही है। पहले तो आप लोग एक बार फैक्ट चेक करवा लीजिए कि एसीबी कितने मामलों में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। और अगर 5 सालों में एसीबी की जांच खत्म नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, तो आपकी एसीबी बहुत स्लो चल रही है। सर, जांच एजेंसियों को थोड़ा तेज कराइए। अब आ जाते हैं एक बार कमाल खान साहब के पास, भाजपा में। साहब, स्थानीय नीति का मुद्दा बता रहे हैं कि आपके पास भेज दिया है इन्होंने। सरना धर्म कोड का मुद्दा भी भाजपा के पास इन्होंने भेज दिया है। तो इन्होंने तो अपने तरफ से नियोजन नीति भी भेज दिया, सब कुछ कर दिया है। अब भाजपा को करना है। नियम क्या है? राज्य सरकार कर सकती थी या केंद्र सरकार को करने का अधिकार है? देखिए, ऐसा है, ये गोल मटोल आपका जवाब दे रहे हैं।
और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इनको कौन रोका है? 5 साल तक सिर्फ जबानी घोटाले की बात करते हैं। अगर हमने घोटाला किया तो आप जेल में काहे नहीं भेज दिए? तो झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाने से सच साबित नहीं हो जाता है माननीय अभिषेक जी। ये झूठा और भ्रम पैदा करने के लिए खुद आपका चोरी कर रहे हैं और दूसरे को सीनाजोरी सिखा रहे हैं। ये कैसे है? ये आपका नोटों का पहाड़ जो झारखंड में निकल रहा है, ये क्या चीज का है? कोई मेहनत का कमाई का नोट का पहाड़ निकल रहा है? भ्रष्टाचार ही का है। और हम लोग का कहाँ पहाड़ निकला? आप 5 साल में देख लीजिए, हर तरफ प्रयास किए, लेकिन कहीं भी दाव आपका गलने वाला नहीं है कि हाँ भाजपा वाले जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, कोई भी चूक नहीं हुई है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुई। ये पहला। दूसरी बात इन्होंने कहा स्थानीय नीति। आपको याद होगा जानबूझकर माननीय अभिषेक जी जिस तरह, चूंकि कांग्रेस पार्टी के तो नीति और नियत एकदम खिलाफ अलग राज के रहा, झारखंड अलग राज, ये आपका उलझाने का, खाली आंदोलन करने के लिए और उस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राज के मांग करती। न 9 मन सरसों होगा, न राधा नाचेगी। ये 4 राज को काट कर एक राज बनाने का मांग कर रहे थे और कोई 1 इंच जमीन दूसरा राज्य देने वाला नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई 88 में हमने प्रस्ताव पास किया राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड को अलग राज देंगे। और हम क्या राज देंगे कि बिहार को बांट कर ही अलग राज बनाएंगे। और बिहार को हमने 2 हिस्सों में बांटकर हमने झारखंड राज्य बनाया। जो हमने वादा किया था, हमारे नेता अटल जी और आडवाणी जी ने वादा किया था, वो वादा को पूरा करने का काम किया। और ये 32 से लड़ रहे थे अलग राज। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अलग राज के आंदोलन को तोड़ने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेताओं ने अपने आंदोलन को कांग्रेस के सरकार नहीं, वही चीज है। तो यही है। नहीं, सवाल यह है कि रघुवर दास की सरकार ने 1985 की स्थानीय नीति लागू कर दी थी। जेएमएम को 32 की लागू करनी थी स्थानीय नीति, तो लागू करने के बाद भेज देते गवर्नर के पास और जाता। सुन लिया जाए अभिषेक जी, हमने स्थानीय नीति, चूंकि आपको याद होगा कि जब प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी थे, बाबूलाल मरांडी जी थे ना, उस मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी पुराने साथी सुदेश महतो जी भी थे। हम लोगों ने क्या प्रस्ताव पास करके भेजा था यहाँ पर कि पिछड़ा वर्ग को भी 27%, अनुसूचित जनजाति का भी और जाति का भी सब मिलाकर 70%। क्या हुआ था उसका हश्र? तो ये तो सर आप कानून को तो ताक पर नहीं रख पाएंगे। वही चीज है कि ताक पर कानून को ताक पर रखने का प्रयास तो हमने आपका पास किया, किसका हकमारी नहीं। जब आपका सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तब हमने आपका कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं कर सकते। चल आज सुन लिया जाए, नहीं कर सकते। तब उसके बाद हम लोगों ने आपका, जब माननीय रघुवर दास जी थे, हमने आपका स्थानीय नीति बनाया। 85 से लेकर जो है कट ऑफ कि यहाँ जो रह रहे हैं वो स्थानीय रहेंगे। और तो इन लोगों ने हमारी स्थानीय नीति को आपका कहे कि नहीं, ठीक नहीं है। और हमने इनको साथ दिया कि जो आप बना रहे हैं 3200 या 2600 या जो कुछ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आपको सहयोग कर रही। कम से कम 5 साल तो सिस्टम चलता सर। नहीं, क्या हुआ? फिर आप आते तो फिर बदलते, घोलमाल हुआ। यहाँ के न नियोजन नीति बन पाई, न नियोजन दे पाए और न स्थानीय नीति बन पाई। कोर्ट ने कह दिया और जिसके लेकर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिली। चलिए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिली। राजीव रंजन साहब,
मुद्दे कई हैं। मैया सम्मान योजना के नाम पर आज निश्चित तौर पर रैलियां भी निकल रही हैं। अब यात्रा शुरू हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा सत्ता में परिवर्तन की मांग को लेकर चल रहा है। मैया सम्मान योजना के जरिए आप बता रहे हैं जनता को कि आपने क्या क्या काम किया है, सरकार ने क्या क्या काम किया है। 50% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देना था, सरकारी नौकरी में, यह घोषणा पत्र में है। जब नौकरी नहीं दी तो फिर 5 साल के बाद सर 2 महीने के लिए 1-1 हजार रुपया दीजिएगा। सर मैं इस बात पर चर्चा करूं उससे पहले ये बार बार विषय आता है, मैं उस पर जरा चर्चा करना चाहता हूं, आपसे क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल बोले कि बार बार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता है, तो जरा इतिहास को भी पढ़ करके प्रवक्ताओं को चैनल में बैठना चाहिए कि झारखंड आंदोलन को और झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल को किसने यहाँ गठित करवाया। राजीव गांधी जी के समय में समझौता हुआ, ज्ञान रंजन जी ने आंदोलन किया। यहाँ पर इन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस के 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तब जाकर के नए झारखंड के राज्य का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो राज्य देने का श्रेय आप अकेले लेकर के और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास न करें। झारखंड आंदोलन को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, यहां तक कि झारखंड के नाम को वनांचल से बदलने का प्रयास हुआ। ये झारखंड नाम को ही बदलना चाहते थे। झारखंड की बात ये करते हैं तो इस चीज से अब इस प्रकार की बातों को करके आप क्या कर रहे हैं। झारखंड की जनता भली भांति ये जानती है कि झारखंड आज अलग हुआ है तो उसमें किस राज्य ने झारखंड पुनर्गठन अधिनियम का जो बिल पारित हुआ था उसमें किसने तत्कालीन बिहार में अपनी भूमिका निभाई थी और कैसे जैक बना, कैसे यहाँ ये सारी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन हुई, इसको आप दरकिनार करके अकेले की बस हमने ही किया है। अरे आंदोलन किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिसम गुरु और ज्ञान रंजन जी ने संयुक्त रूप से कई बार लोग जेल गए, आंदोलन किया। आपने तो झारखंड के नाम को ही बदल करके वनांचल करने का काम किया। तो आप झारखंड बनाने का श्रेय लेने का प्रयास ना करें। झारखंड बना, उसके बाद कमल मैं उनको बात पूरी बोल रहा हूँ। मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिएगा, बोलिएगा, मैं आ रहा हूँ, उनको बोलने आप बोलिए। मैं तो इशारा कर रहा हूँ कि मैं बोलूंगा। चलिए, मैंने तो डिस्टर्ब इन चीजों को कह करके गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने ये बात किया, अरुण वर्मा साहब ने बताया कि हमने किस प्रकार से झारखंड विधानसभा से सभी बिलों को पारित करके भेजा। केंद्र सरकार अभी जो तय सीमा जिसको हम चर्चा करते हैं कोर्ट में, जिसको चैलेंज किया जाता है, आरक्षण को तय सीमा को, उसको एक सॉलिड रूप से मजबूती के साथ लागू हो सके, उसके लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की। अगर आप वास्तव में झारखंड के हितैषी होते और आप जो बार बार ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम लोगों ने इन लोगों का साथ दिया, तो आपको तो झोली भर भर करके लोकसभा में पिछले बार भी वोट दिया था लोगों ने। आप उसको 9वीं अनुसूची में डलवा देते, चीजें पुख्ता हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश का नहीं चैलेंज हो सकता है दृष्टांत जो है, आंध्र प्रदेश में यह कानून हुआ, 50% से ज्यादा वो लागू हुआ स्थानीयता के मामले में, तो क्या झारखंड में नहीं हो सकता था? तो आप इस प्रकार की बातों को कह के लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो आप कर रहे हैं ना, तो झारखंड की जनता बहुत सजग है। आप टेस्टेड लोग हैं, आपको लोगों ने लंबे समय तक देखा है, आपकी नीति और नीयत को भी देखा है। और बाकी हमारे छोटे भाई ज्ञान सिन्हा जी की पार्टी जो है, ये हर चीज में सबके साथ हो जाते हैं। 1985 में भी अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। अभी जब हम लोगों ने 1932 का काम किया तो 32 में भी इन्होंने आया कि हम लोग इनके साथ हैं। तो साथ है भैया, तो उसको पुख्ता तौर पे वो तो बीजेपी भी बोल रही है कि आपके साथ है 32 तो कर तो नहीं रही है ना। जो हम लोगों ने राज्यपाल के भेजा, तो राजभवन में जाकर के आप मांग करते, आप केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनको सारे 9वीं अनुसूची में डाल करके संसद से पारित करवा करके 9वीं अनुसूची में भी डाल देंगे तो भी उस पर चर्चा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर पहले निर्णय दे दिया है उस मामले पर, आप उसको उसके बाद 9वीं अनुसूची में डालेंगे तो पहले सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। और यह बात जग जाहिर है, जनता यह भी जानती है कि इसको पास होने में, इस मामले को, तो क्यों नहीं आप 32 के खतियान को ही आप लोगों ने इन 5 सालों तक लागू कर दिया, जैसे 85 का खतियान चलता रहा, 85 से स्थानीयता चलती रही। 5 साल चलते, फिर आप आ जाते अगर सत्ता में, जो आप लोगों का दावा है, तो फिर 5 साल चलता। सर आप केंद्र पर निर्भर क्यों हैं? नहीं, निर्भर हम स्थायित्व को लेकर के हैं।
हम इस प्रकार से लोगों को उलझाने का काम नहीं करना चाहते हैं, इस नाम पे राजनीति सर नहीं करना लोग चाहते। तो उलझे हुए हैं राजीव जी, वही लोग तो तो मैं कह रहा समझ हूं। में नहीं आ रहा उनको कि स्थानीय उलझाने का कौन है, काम कौन कर रहा है नियोजन अभिषेक कौन भाई, है। ये चलिए झारखंड की जनता देख रही है। आता हूं ज्ञान जी माफ कीजिए, ज्ञान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए सबसे पहले तो ये 32 का जो राज्यपाल साहब के यहाँ फंसा हुआ है, राज्यपाल के यहाँ ये मुद्दा फंसा हुआ है। सबसे पहली बात है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और जैसे ही कोई व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर चले जाते हैं तो वो किसी पार्टी विशेष के नहीं रहते हैं। आप किसी पार्टी विशेष का कहकर उनका अनादर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 32 के खतियान को जो डायरेक्ट कैबिनेट से लागू करके और डायरेक्ट चलाने की जो बात है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सबसे पहले तो कांग्रेस का ही दबाव है कि वो 32 का खतियान नहीं बनने देना चाहती, सबसे पहला दबाव है। और युवाओं के आंदोलन से दबाव के कारण सरकार ने सिर्फ एक शो करने के लिए आगे बढ़ा दिया कि हमने कर दिया है, ये डबल क्रॉस किया गया। युवाओं को राजभवन ने तो वापस ही भेज दिया, डबल क्रॉस किया, फिर से भेजा गया राजभवन में। आपको जब बनाना है, जब प्रेशर होता है, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने जैक दिया था, जैक दिया तो ये झारखंड आजसू पार्टी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो थे, हम लोग का जो आंदोलन था, वो आंदोलन के दबाव में सरकार ने दिया था, कोई उस पर एहसान नहीं किया था। झारखंड अलग राज्य तो नहीं दिया था। आज इनकी पार्टी, ये लोग जिनके साथ हैं, बोलते हैं कि बिहार से मदद मिला था। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे हम मेरी लाश पे बनेगा झारखंड। आज ये लोग साथ में और कहते हैं कि हम लोग झारखंड मुक्ति, हम लोग अलग राज्य देने का प्रयास कर रहे थे। 32 के खतियान और नियोजन नीति पे युवाओं का आक्रोश जब विधानसभा तक पहुंच गया, दबाव में, अफरा तफरी में, ये इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये अंतिम वक्त में और अफरा तफरी में किसी भी तरह का निर्णय लेती है। 32 का खतियान बनाना था, उसको समय से प्लानिंग करके आप ऐसा बनाकर भेजते कि वो वापस आने का नौबत ही नहीं आता। दूसरी बात, आप अपने कैबिनेट से लागू करके डायरेक्ट पास कर देते तो युवाओं को कम से कम नौकरी तो मिल जाती। अभी जो युवा भटक रहे हैं वो युवा जगह पर तो आ जाते, लेकिन इनका इरादा 32 का खतियान को लागू करना नहीं था। इनका इरादा था इस मामले को फंसा दे ताकि हम ये भी कहें कि हमने तो किया था साहब, वो नहीं किए। अरे राज्यपाल जो है, राजभवन जो है, राजभवन किसी भी चीज को कानूनी प्रक्रिया, सारे विषयों को समझकर, बूझकर, सारे तरह से टेक्निकली सारे चीज को देखकर तब पास करेगी। आप अपने कैबिनेट से पास करके डायरेक्ट चालू कर देते, क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि मंसूबा सही नहीं है। युवाओं के प्रति इनका मंसूबा सरकार बनने के बाद कभी भी सही नहीं रहा कि युवाओं को नौकरी मिले, युवा स्थिर हो, युवाओं में स्थिरता है। और आज कहीं ना कहीं युवाओं से की नाराजगी का ही कारण है कि ये नया एक सम्मान योजना चलाकर चल रहे हैं कि युवाओं नहीं तो मैया के सहारे अपनी नैया को हम पार कर ले। ये युवाओं के नाराजगी का कारण है। कमाल खान साहब, आप काफी देर से हाथ उठा रहे थे। कमाल खान साहब, राजभवन ने यह कहकर वापस किया था प्रस्ताव, मेरे पास कॉपी भी होगी, कि ये इस कानून को लागू कर पाना कानून के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने पहले ही कहा, ये पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता। फिर से राजभवन को सेम प्रस्ताव भेजा गया, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, वो भी मेरे पास कोई अटकाने का मामला है, जनता को बरगलाने का इसके चलते बेरोजगारी का तो बढ़ गया है। अभिषेक जी, मैं पहले ये सफाई देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के मित्र मेरे बोल रहे हैं, छोटे भाई हैं, अच्छी तरह इनको भी जानकारी है। अलग राज कांग्रेस पार्टी का 47 से लेकर 90 तक सिर्फ आपका 24 महीना छोड़ दीजिए, आपका 77 का, तो लगातार 2/3 बहुमत से इनका बहुमत रहा। बिहार विधानसभा में भी 2/3 बहुमत से 90 तक, 89 तक आपका कुछ कर्पूरी जी बने थे, वही आपका लेकर या इनका 2/3 बहुमत रहा। ये कब का अगर नियत और नीति इनकी साफ रहती कांग्रेस पार्टी का, तो झारखंड को अलग राज्य बना सकते थे। रहा सवाल नाम पर, तो हम अड़ते वनांचल पर ही अड़ते। वनांचल का भी मतलब कोई गलत ना रहता है, वनों में रहने वाला। झारखंड का भी मतलब है कि जंगलों में रहने वाला।
वन और जंगल एक रहता है, लेकिन नाम पर भी हम नहीं अड़े। हमने कहा कि नहीं, झारखंड बनना है तो बनाएंगे। अटल जी बहाना भी कर सकते थे कि भाजपा ने आपका वादा किया है, लेकिन हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, 182 था एनडीए का मिलाकरम, लेकिन हमने बहाना नहीं किया। हम लोगों ने क्या कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अटल जी ने अलग राज दिया झारखंड को, और ये कहे कि हम फायदा क्या है, ये पूरे देश को मालूम है, झारखंड के बच्चे बच्चे को मालूम है कि अटल जी ने, एनडीए सरकार ने, भाजपा गठबंधन सरकार ने अलग राज झारखंड बनाया है, छत्तीसगढ़ को बनाया है, उत्तराखंड को बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। तो इसमें आपको भी मानने में क्या एतराज है भाई? तो हम कहा ले रहे हैं क्या? और आप तो मामला को उलझाना चाहते हैं स्थानीय नीति कर करके, जिस तरह उलझा कर जेएमएम के और ये लोग आपका 4 राज्य का मांग रहे थे। कभी भी अभिषेक जी अलग राज्य नहीं बन सकता था। बंगाल 1 इंच जमीन देगा, बंगाल का हिस्सा मांगते थे, उड़ीसा का हिस्सा मांगते थे, मध्य प्रदेश का हिस्सा मांगते थे, और बिहार स्वयं। लेकिन सबसे आसान तरीका था कि झारखंड एक ही राज्य में 2 राज्य में हो जाए। और ठीक आपका ज्ञान जी ने कहा, आपको तो सब जग जाहिर है कि हम दे देंगे झारखंड राज। लालू जी ने क्या कहा था कि हम बालू फाकेंगे। याद आज जनता भूल नहीं जाती है, इसलिए इस सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। और हमारी नीयत और नीति साफ थी कि नहीं, हम बिहार को झारखंड 2 हिस्सों में बांटकर झारखंड अलग राज्य बनाएंगे, और हमने बनाया। अरुण वर्मा साहब कुछ कहना चाहते? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोले बात। देखिए, इतने सारा लोग शहीद हुए, आप देख लीजिए झारखंड में हर एक दिन किसी न किसी शहीद का हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं। आंदोलन क्रम में बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे सीनियर नेता हम लोगों के शहीद हो गए। आपके चैनल के मार्फत से उन्हें भी, जो झारखंड राज्य के आंदोलनकारी थे, उन्हें भी हम जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बताइए, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, गजब, ऐसा तो हम सुने ही नहीं। आप अभिषेक जी, जो कानूनी पहलू है उसके बारे में तो जानते ही हैं। अगर अलग राज्य बनना है तो जब तक उस प्रदेश से बिल पारित होकर नहीं जाएगी तब तक अलग राज्य नहीं बनेगा। जब देखिए 2000 से पहले लालू यादव जी की पार्टी अल्पमत में आ गई, कांग्रेस और जेएमएम ने उन्हें समर्थन दिया, और समर्थन देने की यही शर्त थी कि आप विधानसभा से ये बिल अलग राज्य का जो है उसे आप पारित करेंगे। हम लोगों ने छाती में चढ़ के अलग राज्य आंदोलन का बिल पारित करवाया, और जब बिल पारित करवाया और केंद्र सरकार के पास भेजा तो मजबूरी हो गई इनका। अगर ये अलग राज्य का विरोध करते केंद्र सरकार में बैठ के तो ये अलग राज्य के विरोधी हो जाते हैं एकदम। ये देखिए, अब आप गलत बात हम कभी नहीं बोलते हैं, कानूनी पहलू के बारे में बोल रहे हैं, अलग राज्य के विरोधी कहलाते हैं। उससे बचने के लिए इन लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन कर दिया। तो बनाचल का मजाक उड़ाते थे इन लोगों को। बोले ना कि कोई एक भी आंदोलनकारी बता दीजिए बीजेपी के लोगों को जिन्होंने आंदोलन किया है, जेल गए हैं, शहीद हुए हैं, एक नाम बता दीजिए, हम तो गिनवा देंगे एक लाइन से। अब उसके बाद अभी स्थानीय नीति के बारे में बोलने लगे। अरे भैया, हम लोगों ने स्थानीय नीति कैबिनेट से पास करके भेजा, पर माननीय हाईकोर्ट में इन्हीं के जमशेदपुर के एक नेता, जिनका नाम हम एक दिन यहाँ बताएं भी, वो चले गए और उनको वापस करवा दिए कोर्ट से। तो आप बताइए, देखिए क्यों कोर्ट का फैसला क्यों नहीं पलट सकता? बिल्कुल पलट सकता है। आपको उदाहरण हम बता दे रहे हैं, चुनाव आयोग के मामले में क्या बोले माननीय उच्च न्यायालय? माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अब जो भी चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी उसमें नेता प्रतिपक्ष, नेता सत्ता पक्ष, मतलब कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी भूमिका होगी। इन तीनों के सहमति से ये फिर मतलब कि यही जजमेंट आया कि तीनों की सहमति होगी तब कोई आयुक्त नियुक्त होंगे। उस फैसले को बदल दिए। तब कानून और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं ध्यान था। देखिए, काम नहीं करना है तो उसका बहाना 1 लाख है। अगर काम करना रहता तो इस तरह का बहाना ये लोग नहीं करते।
और बहुत सारा आरोप लगाए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, काम करना होता है तो काम कर डालिए, पहले लागू कर दीजिए और उसके बाद भेजिए नौवीं अनुसूची। हम तो लागू कर दिए, हम लोगों ने हाईकोर्ट से वापस करवा दिया। बता तो रहे रमेश, तो सर आएगा ही ना, क्योंकि तो पहले सर्वोच्च न्यायालय से एक बार 2000 में आ चुका है। नहीं, आपको इच्छा नहीं है, इच्छा रहती तो बोले तो मोदी जी फैसला कौन करेगा कोर्ट के नियमों को तोड़ते हुए? आखिर अरे मोदी जी फैसला पलट चुके हैं। अगर झारखंड का हित चाहते, झारखंड का भलाई चाहते, तो अगर चाहते हैं कि हम चुनाव जीत के आ जाएं तो सरना धर्म कोड को लागू कर दें। जनता किसे वोट देगी? जो जनहित का काम करेगी उसे नहीं जनता ने चुनती है। अब जनहित का खिलवाड़ कीजिएगा, पीठ के पीछे खंजर चलाइएगा। आपने हमेशा झारखंड राज्य का विरोध किया और अभी कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य हम करवा दिए। हम लोगों ने छाती में चढ़ के झारखंड अलग राज्य लिया है और जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं झारखंड के। चलिए राजीव रंजन जी कुछ कहना चाहता है, आप कह रहे हैं, फिर ब्रेक लेता हूं। कमाल साहब के मैं बाकमाल भाषण को बढ़िया से सुन रहा था और जिस प्रकार से श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए थे, तो मैं बार बार इस शेर को कहता हूं कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना। सियासत की रवादारी खूब समझते हैं भाई। कमाल साहब तो रोजा भी रखते हैं और अफ्तारी भी खूब समझते हैं, लेकिन भाजपा के सियासतदान कहने पर आ जाए तो कुछ भी कह डाले, क्योंकि हाथ से जन्नत भी न गई और रिंद के रिंद रहे। इनको ये मालूम है, जो जिस बात का जिक्र किया वर्मा जी ने, कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बिहार से जब तक बिल पारित नहीं होता, और आपको याद होगा कि तब बिहार में, एकीकृत बिहार में हमारे गठबंधन की सरकार थी, 11 मंत्री झारखंड से थे। क्या सत्ता का लोभ और लालच रहता तो क्या उस समय हम लोगों ने बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बिल को पारित होने दिया होता? क्या अगर कांग्रेस की आप बात करते हैं योगदान के बारे में, तो इनको ये मालूम होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप लीजिए, लेकिन सबकी भूमिका है, सबकी भूमिका रही है झारखंड अलग करने में। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय और केंद्रीय मुद्दे तो अलग अलग होंगे ही, और आप कितना भी प्रयास कर ले केंद्र तक क्षेत्रीय मुद्दों को पहुंचाने के लिए आपको मजबूत निर्णय लेने पड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि प्रयास अगर हुए हैं तो सारे के सारे राजनीतिक दलों ने प्रयास किया है। कोई किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया। यह भी सही है कि बीजेपी के वक्त में पास होकर आया, यह भी सही है कि अविभाजित बिहार के समय में बिल पारित कर भेजा गया था, जो सच्चाई है। मुद्दा वो नहीं कि आज किस जगह पर है झारखंड। सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में यात्रा की राजनीति कह लें, यात्रा की जो सियासत कह लें, यात्रा साधेगी सत्ता, ये आज टॉपिक हम लोगों ने इसलिए उठाया क्योंकि आज ही परिवर्तन यात्रा जहां एक तरफ तेजी पकड़ रही है, वहीं गढ़वा में भी आज दूसरे दिन की यात्रा चल रही थी, मैया सम्मान योजना। और आज ही इलेक्शन कमीशन की टीम, चुनाव आयोग की टीम आती है, आज ही मीडिया के साथ भी मुखातिब होती है, लगभग सारी बैठकें करती है। कई तरीके से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। तो निश्चित तौर पर सिंहासन का रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। जनता किसको ताज सौंपेगी, यह जनता पर निर्भर करता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड में जल्द बजेगी चुनावी डुगडुगी। 2 दिनों तक चुनाव आयोग की टीम ने की समीक्षा, हर विधानसभा सीट की तैयारियों की समीक्षा, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर फोकस। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। चुनाव आयोग की टीम ने रांची में 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारियों की समीक्षा हुई। प्रशासन की तैयारियों से चुनाव आयोग की टीम संतुष्ट नजर आई। तैयारियों के माध्यम से अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें कोई घटना या कोई किसी प्रकार की समस्या झारखंड से नहीं आई। प्रलोभन से दूर रहे अधिकारी। समीक्षा बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, हर पार्टी को समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। डीएम एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रलोभन से दूर रहें। को ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए। कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार। सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है, उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर फोकस।
बॉर्डर्स सील किए जाएंगे। अफीम की खेती को रोकने का निर्देश। समीक्षा बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि रोजगार भयमुक्त और निष्पक्ष होनी चाहिए। झारखंड के बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे। बॉर्डर्स पर सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। चतरा, खूंटी और लातेहार में अफीम की खेती को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। झारखंड की स्थानीय कला, संस्कृति, खेल, परंपरा आदि की मदद से वोट प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश दिया। ज्यादा से ज्यादा लोकल इन्फ्लुएंसर को चुनाव एम्बेसडर के रूप में जोड़ते हुए उनका बेहतर सहयोग प्राप्त करने का निर्देश दिया। कि झारखंड की जितनी भी बहुत ही बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स हर तरीके से बहुत ही जागृत जगह है, तो उनको कहा गया है कि जैसे अभी धान की फसल का समय शुरू हो रहा है कटने का, तो धान के आधार पर पिक्चर्स बना के सबको मोटिवेट करें, हॉकी के नाम पर करें, सारे नेशनल प्लेयर। सोमवार को चुनाव आयोग की टीम ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद ईडीआईटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों, पोस्टमास्टर जनरल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। देर शाम आयोग की टीम ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट्स से साफ है कि चुनाव का रास्ता खुल चुका है। एक बार रुक करते हैं अपने अतिथियों का। एक बार कमाल खान साहब के पास चलते हैं। कमाल खान साहब, आप लोगों ने तो गृह सचिव की शिकायत कर डाली, वंदना दादेल को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की मांग कर दी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से हम लोगों ने मांग किया है, ठीक है, कि ये देश में पहली बार इस तरह का कोई सरकारी अधिकारी आपका वो गृह सचिव जैसा महत्वपूर्ण जगह पर लेकर और हमारे कार्यक्रम चल रहा है और उसकी शिकायत, जबकि आसाम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी का आपका इस तरह का जो हुआ है वो तो गलत है, नियम और कानून के दायरे से भी है। सब कुछ है कि चुनाव आयोग को क्या के लिखने का इस तरह का बात आपका, हमको तो नहीं लगता है कि किसी राज्य के गृह सचिव ने लिखा होगा। अरे अभी न आचार संहिता लगे हैं, अभी चुनाव हो रहा है और कोई भी अशब्द बात किसी का नहीं हो रहा। जब आएंगे राज्य में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री, तो प्रोटोकॉल है राज्य का। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनका भी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत आपका राज अतिथि सरकार देती है, मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए और केंद्रीय मंत्री, जब राज्य के मंत्री जाते हैं तो उनको भी प्रोटोकॉल उस राज्य के सरकार देती है। हाँ, ये होता है कि माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन होता है, प्रस्ताव कैबिनेट बढ़ाती है और ये सब। तो इस तरह की बात करना तो हम लोग कि भाई वो पक्षपात कर रही हैं। हमको लगता है कि आपका उच्च सरकार में बैठे आला अधिकारियों के दबाव में उन्होंने इस तरह का, हालांकि वो आईएएस हैं, सब नियम कानून जान रही हैं, लेकिन नियम कानून के दायरे को तोड़ते हुए उन्होंने किया है और इसीलिए गृह सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद है और जब चुनाव का समय होगा तो उनका भी अहम रोल होगा। सब उनके अधीन आपका पुलिस के अधिकारी रहेंगे, ये कर सकते हैं, तो वो चुनाव में प्रभावित कर सकती हैं चुनाव को, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि उस पद पर उनको न रखा जाए। चल राजीव रंजन साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्मादी भाषण देने वालों को रोका जाए, चुनाव आयोग से आपने कहा है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि गृह सचिव को बाहर कर दिया जाए चुनावी प्रक्रिया से। भाई यही तो समझ का फेर है ना। मैं अभी बड़ा मुतमईन होकर के भाई कमाल साहब का भाषण सुन रहा था जी। अभी इन्होंने कहा
ये समझ गए कि प्रोटोकॉल या आतिथ्य को लेकर के कोई मामला है, जबकि गृह सचिव का पत्र क्या था वो पत्र आपके पास भी होगा कि राज्य में विश्व वमन के जरिए विषाक्त वातावरण तैयार करके मतदाताओं का ध्रुवीकरण किस प्रकार से कराया जाए, इस बात को लेकर के उनकी आपत्ति थी। तो ऐसी आपत्ति दर्ज करना कहां तक तर्क संगत नहीं है या न्याय संगत, या कोई कोड ऑफ कंडक्ट, आप ही कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन का एक अहम हिस्सा है। अगर उनको लगता है कि यहाँ माहौल खराब हो सकता है तो चुनाव आयोग में शिकायत करने से इतनी बेचैनी क्यों है? इस बेचैनी का सबब क्या है? हम लोगों ने वही बात रखा कि अभी चुनाव आयोग के अधिकारी का मैं सुन रहा था कि सभी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर मिलना चाहिए, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का प्रयास करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, मैं आपको कालांतर में भी ले चलना चाहूंगा। जब एक शब्द इन लोग उपयोग करते थे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग, और जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा का पूरा स्वरूप इन्होंने गढ़ा है और पूरे केंद्र सरकार की कैबिनेट यहाँ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन इनके यात्रा कार्यक्रमों से नदारत नजर आ रही है। बामुश्किल कुछ भीड़ों को जुगाड़ करके और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता हमारी बातों से सहमत है, परिवर्तन की बयार बह चुकी है। तो खैर ये फैसला तो जनता की अदालत में होगा, इस बात का फैसला। लेकिन कहीं से भी गृह सचिव का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का मामला था वो तार्किक था, और बिल्कुल लगातार आप उठा करके देख लीजिए कि जब से ये लोग आए हैं, दर्द देने वाले अगर दवा देने की बात करने लगे तो यही हालात होते हैं। इनको मतों का ध्रुवीकरण करके हर चीज को तुष्टीकरण से जोड़ करके आप जिस प्रकार की बातों का उपयोग करते हैं यहाँ, आप कभी उसको देखते हैं क्या? जब वीडियो फुटेज आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। और कहीं उससे वातावरण जो है, अगर कोई भी सरकार सत्ता का संचालन कर रही है तो उसका यह प्रायोरिटी रहता है कि हम माहौल खराब होने नहीं दिया जाए। खास करके चुनावी वर्ष में जो फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है उसको रोकना हमारी ड्यूटी है। चल, तो ये शायद आप लोगों ने इसीलिए लिखा क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगा उनको लिखेंगे होम मिनिस्ट्री को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपने चुनाव आयोग को लिखा निष्पक्षता के लिए। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष के लिए। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया बता दीजिए। चुनाव आयोग ने तो यही कहा कि हम क्या इस पर हम क्या, जबकि इतने माल्या के आईएएस ऑफिसर, आईएएस कह रहे हैं कि उच्च पद पर हैं गृह सचिव के, यानी कोई नई नहीं है, वंदना जी सीनियर आपका आईएएस हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम है कि अभी चुनाव नहीं कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम क्या कर, आचार संहिता लगने के पहले, लेकिन उन्होंने जो जैसा बताया राजीव जी ने, वो निष्पक्षता चाहते थे और शायद केंद्रीय मंत्रालय ऐसा, माननीय मुख्यमंत्री ने, जो माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, कौन ऐसा आपत्तिजनक बात, हर चीज में तो मैं तो वही इनपुट मिले तो नहीं। अभिषेक जी कोई ऐसा है जिम्मेदार पद पर है, वो कैसे आपका हल्की बात कर सकते हैं? आधार के तो नाम लेना, सब आपका सब जगह हम आपका कहते हैं कि विदेशी दूसरे मुल्क के ना आए तो हम आपत्तिजनक। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, पूरे बॉर्डर को सिक्योरिटी किसके जरिए? अरे भाई सुनिए, आप बोलिएगा, सुनिए राजीव जी, आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको देंगे जगह बोलने की जगह, तो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया का उपयोग करके आप क्या चाहते हैं कि राज्य में वातावरण को विषाक्त बनाया जाए? तो आपका मान लिया कि आप नियम तोड़ रहे हैं और दूसरे को कहेंगे, वही कहते हैं कि नियम कौन बनाता है? नियम जो बनाने वाला वो तोड़ता है। जब यहाँ बाज नहीं आ रहे हमको दबाने के लिए, नहीं भैया, तो आप कहाँ से दबाएंगे? मैदान में क्या करेंगे? आप लोग लगे हुए हैं, पूरे भारत अब रुक जाइए, अब तो खामोश रहिए, अब तो खामोश रहिए, करके हमको दबाना चाह रहे हैं। आप झारखंड के आदिवासी मूलवासी की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। बारी को चलिए कमाल साहब, जल्दी बात पूरी करें, बहुत समय ले रहे हैं आप। देखिए तिलमिलाहट क्यों, जब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तो कांग्रेस के मित्र तिलमिला रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करें सर, जल्दी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपका साफ लफ्जों में कहा कि ये आपका
भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अभिषेक जी, आपका चैनल पूरे झारखंड में पॉपुलर है। कहीं भी झारखंड के खबर को सुनने की जरूरत होती है आम जनता को, तो न्यूज 11 को कहेंगे कि खोलेंगे कि हाँ सच्चाई। आप खुद, आपके पास पूरे झारखंड के हर जिलों में, अनुमंडलों में आपके रिपोर्टर हैं। आप देख लीजिए कि जो आपका माहौल आज के परिस्थिति में बनी हुई है, वो ये जा रहे हैं। अच्छा, वो आप इंडिया गठबंधन वाले जा रहे हैं, वो सर देखते हैं, जा रहे हैं, उसका फैसला निर्णय एनडीए वाले आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। और इसलिए उसका निर्णय ये इसलिए आपका इसलिए बेचैनी इनके प्रति है। चलिए सर, सवाल है अरुण वर्मा साहब के लिए। उनको, अरुण वर्मा साहब को भी कुछ कहना। अरुण वर्मा साहब, एक बहुत बड़ा वादा था जेएमएम का कि शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आप लोगों ने घोषणा की थी, और यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि झारखंड के शहीदों के नाम पर कई योजनाएं चलती हैं। झारखंड के शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अभी जब साहिबगंज गए, हमारी टीम गई, तो वहां सिद्धो कान्हू फूलो झानो के जो वंशज है, हमने बताया भी था आपको उस दिन, आपने कहा भी कि मामले को देखा जाएगा। आज जब घोषणा पर मेरी नजर पड़ी तो बिरसा मुंडा के गांव की भी वही स्थिति है, सिद्धो कान्हू के गांव की भी वही स्थिति है। सर, कहां काम हुआ ये पर्यटन लेवल का विकास करने का? देखिए, पर्यटन के स्तर में भी काम हो रहा है, अपने तरहाट में देख सकते हैं। देखिए, वहां कौन शहीद है सर? सुन लीजिए सर, अभी साहेबगंज बहुत इंटीरियर है, बहुत मतलब बहुत वहां पर बाहर से लोग आएंगे नहीं। देखिए, जगह तो एक बहुत मायने रखती है। यहाँ सूरज ढलता है, निकलता है, लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ पे है, तो लोग देखने के लिए आएंगे। धीरे धीरे नक्सलवाद की समस्या है, सारे हम लोग सम्मान किसी ने दे रहे हैं। फूलो झानो के नाम में योजना चल रहा है, पोटो हो के नाम में योजना चल रहा है, सिद्धू कान्हू जी के नाम में हम लोग योजना तो चला रहे हैं। इससे अधिक क्या सम्मान देंगे उनको? तो जीवित हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर जनता के दिलों में जीवित रहें, जनता उनको हमेशा सम्मान से याद करे, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कुछ त्रुटि रह जाती है, और कुछ देख लीजिए, आप हमेशा बोलते हैं कि उनके परिवार के लोगों को योजना का कुछ लाभ नहीं मिल रहा, कुछ त्रुटि रह गई, हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। पर एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जी देश के आंदोलनकारी थे, उनका देहांत होने के बाद उनकी पत्नी को सम्मान मिला, पूरे खानदान को सम्मान तो नहीं ना मिलता है कि उनका 7 पीढ़ी तक को, पर जो देश के राज की योजना है, उतने महान परिवार से वो लोग हैं, उनके नाम से, उनके नाम से भी, उनके कैटेगरी में आते हैं, वो भी उस योजना से जुड़े, उनको भी लाभ हो, ये प्रयास सभी का होता है। अभी जैसे चुनाव आयोग के बारे में बात होने लगी कि वंदना डाडेल मैडम के बारे में बोल रहे थे। वंदना डाडेल मैडम ने क्या गलत किया? आप यहाँ पे एक राज्य के मुख्यमंत्री आके धमकी देते हैं, आप उनकी भाषा सुने। 12,000 केस कर रहे थे, कैसे हो गया 12,000? भैया 12,000 लोग का नाम जुड़ गया। एसपी को बोल रहे थे कि हम तुमको ये कर देंगे, हम यहाँ का सीएम है। अरे भैया क्या कर देंगे? क्या बात बोलते हैं, धमकी देते हैं आप डीजीपी को धमकी दे रहे थे। ये देखिए, ये लोग एक माहौल बना रहे थे, बात समझ लीजिए, ये लोग माहौल बना रहे थे चुनाव से पहले कि जो भी ईमानदार अधिकारी है उनके ऊपर आरोप पहले से लगाना चालू कर दे, ताकि चुनाव के समय ईमानदार अधिकारियों को हटा के भ्रष्टाचार में व्यक्तियों को लाकर चुनाव में यहाँ पर डिप्यूट करवा सके। उनका हम लोग उसे रोकने के लिए वंदना डाडेल मैडम ने यह काम किया। आप तो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं ना। ईमानदारी से उन्होंने एसपी साहब ने काम किया। क्या गलत किया? आपने मोराबादी मैदान में परमिशन लिया रैली करने का, और आपके पास नहीं 1 लाख की भीड़ हुई, 10-15 हजार लोग आए, तो आप चले गए सीएम हाउस का घेराव करने। परमिशन तो आप लिए नहीं, आप घेराव करने क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि कल टीवी में बढ़िया से न्यूज आ जाए, बड़े बड़े हेडलाइन आ जाए, और आपका जो भीड़ नहीं हुआ वो मामला दब जाए। तो ये तरीका। और दूसरा चीज की आप धमका रहे थे, तो धमका रहे थे ईमानदार अफसरों को, ताकि चुनाव आयोग में बाद में दिखाया जाए कि देख लीजिए, अरे भैया एक केस से डर गए आप, एक केस हुआ तो इतना सारा आप शब्द बोलने लगे। आपने तो 150 से अधिक केस किसानों के ऊपर किया, 750 लोगों की जान चली गई। तब आप लोगों को नहीं लगा कि एसपी गलत है, डीएसपी गलत है, वहां का अधिकारी पदाधिकारी गलत है? आपको तब याद नहीं रहा जब रघुवर दास की सरकार थी, तो खुट्टी में जमीन, अपना बेचारे लोग, विस्थापित लोग अपना जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, सीधे गोली मार के खोपड़ी खोल दिए, हत्या कर दी उन लोगों को। आपने रामगढ़ में भी देखा कि जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे डबल इंजन की सरकार ने, वहां भी गोली चलाया। आपने गोड्डा में भी यह चीज देखा। तो आप देख लीजिए, आप गलत काम करते हैं। हम तो बहुत ताजुब करते हैं बाबूलाल मरांडी जी के बारे में, सोच सोच के
बाबूलाल मरांडी जी विधानसभा का घेराव करने घेराव कर बहुत ले लिया सर आपने, दो सेकंड बोलेंगे। बाबूलाल मरांडी जी विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे रघुवर दास जी के शासनकाल में। वाटर कैनन की गाड़ियों से रौंद दिया गया उनके कार्यकर्ताओं को, 2 लोगों की जान चली गई, एक जनता भी मर गई। किस मुंह से बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में फिर वापस चले गए? जो शहीद हुए उनकी आत्मा आज रोती होगी, जो बाबूलाल मरांडी जी के साथ रघुवर दास जी का घेराव करने गए थे। तो ये लोग अपने कार्यकर्ता के नहीं है, जनता के नहीं है, किसी के नहीं है ये लोग। याद साहब, बेरोजगारी को लेकर आंसू मुखर है। अगर घोषणा पत्र की बात देखें जो सामने नजर आ रहा है, तो ये झारखंड में मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियमों को लागू करना था, खतिहान आधारित स्थानीय नीति की बात थी, इन तमाम चीजों को लेकर बेरोजगारी का मामला इस बार तूल पकड़ चुका है। और यह माना जा रहा है कि 2024 में बेरोजगारी की समस्या सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। आजसू कैसे देख रही है इसको, आजसू की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम आजसू पार्टी ऐसे भी युवाओं की पार्टी है, हम युवाओं के साथ हमेशा रहते हैं। और ये जो जितने वादे थे, देखिए आप उठाकर देख लीजिए, सिपाही बहाली में देख लीजिए, अभी युवाओं की 12 युवाओं की मौत हुई। उसके बाद आप देखिएगा तो पारा शिक्षकों के साथ इन्होंने अन्याय किया। नौकरी और युवाओं के प्रति ये सरकार बिल्कुल ही एकदम मतलब सौतेला व्यवहार करते चली आ रही है। जितने भी वादे किए थे, जितने भी वादे, इन्हें 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, वो सारे वादे पर ये सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। और आने वाले चुनाव में हम लोग सरकार को इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे और हम बताएंगे, और सारे झारखंड के सारे युवा, इन लोगों के इस कृत्य के कारण कहीं ना कहीं जो युवा पढ़ाई लिखाई करने वाले युवा थे, वो युवा आज कहीं ना कहीं नेता बन गए और नेतागिरी करना शुरू कर दिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो मैंने कहा ना, WHO सरकार ने ये युवाओं को नेता बनने की ओर भेज दिया, जो युवा पढ़ने लिखने वाले युवा थे। आज सारे युवा प्रताड़ित हैं, सारे तरह के नौकरी और युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। नियोजन नीति 32 के खतियान, सारे चीज पर लिपापोती करके सरकार सिर्फ एक योजना चलाकर सोचती है कि अगर हम इस बार आ जाएंगे तो इस बार ये इनके WHO सरकार की विदाई का समय आ गया है। चलिए, WHO सरकार की विदाई का समय आ गया है। राजीव रंजन साहब, उत्पाद विभाग सिपाही बहाली की दौड़ में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा, दौड़ थमेगी या मौत नहीं थमेगी? देखिए, हमको भी दुख है उसका, लेकिन जो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं और जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, ये नियमावली किसके कालखंड में बना? किस सरकार ने इस नियमावली को बनाने का काम किया? ये सवाल कभी 5 साल पहले अगर आप करवाते तो ये नौबत ही नहीं आता। नियमावली अगर गलत थी तो आप सुधार क्यों नहीं किए? आप भर्ती नहीं करवा पाए, सुधार क्यों नहीं किए? नौजवानों को हमेशा आंसू में सुधार क्यों नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ नौजवानों की रहनुमाई। अभी इन्होंने कहा ना कि जो सड़कों पर जो पढ़ाई करते थे वो आप नियमावली की आप क्यों नहीं सुधारे? आज इनके लिए चुनौती का सबब बन जा रहे हैं और उसके बाद खतरा किसी को है उन लोगों से। और आंसू जो है नौजवानों नियमावली क्यों लोगों ने तो नौकरी देने का काम किया साहब। 2 महीना पहले नौकरी दिया, 2 महीना पहले नौजवानों के साथ जेल यात्रा किया, उनका साथ रहे हैं और प्यार चले रहे हैं। आप सवाल कीजिए, उनसे सवाल कीजिए जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करके केंद्र सरकार में आए थे। नियमावली तो बदली, नियमावली तो बदली थी, किसने बनाया? नहीं बदली थी सर, आप लोगों ने बदली। पहले परीक्षा होना था, फिर दौड़ होनी थी। आपने पहले दौड़ करवाई, फिर परीक्षा आप करवाई। 2016 में नियमावली बनी थी बीजेपी की सरकार में। उनको पता है। चलिए, सवाल साहब माफ कीजिएगा, वक्त की पाबंदी है, अब वक्त की पाबंदी है। नौजवानों को छलने का आरोप है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि नियमावली किसने बनाई थी, नियमावली में बदलाव क्यों नहीं किया गया। बहरहाल आज वक्त की पाबंदी है, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन यह तय है कि सिंहासन का रण अब शुरू हो चुका है, यात्रा भी शुरू हो चुकी है। पहले अश्वमेघ
यात्रा होती थी, अश्वमेघ दौड़ता था, अश्वमेघ रथ दौड़ता था। अब यात्रा निकली है, देखना है किसकी यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंचती है, अपने राजा को लेकर सिंहासन तक पहुंचेगी। कौन पहुंच पाता है, किसका चेहरा सिंहासन पर पहुंच पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। आज इसकी पहली कड़ी शुरू हो चुकी है। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों को। हमारे साथ आथू से ज्ञान तिरा साहब थे। ज्ञान जी धन्यवाद आपका। बीजेपी से कमाल खान साहब हमारे साथ थे। कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ थे। राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ थे। अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।